नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला सीधे शिमला के ठियोग से निकलकर प्रदेश की सियासत तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ठियोग के मौजूदा विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर है, दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वन निगम के अध्यक्ष कहर सिंह खाची। खाची के एक बयान ने ठियोग की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और मामला सिर्फ एक नेता के बयान तक सीमित नहीं, क्योंकि अब इसमें कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की भी एंट्री हो गई है। विक्रमादित्य सिंह ने बिना किसी का नाम लिए कुलदीप सिंह राठौर के समर्थन में ऐसा पोस्ट किया जिसे खाची के बयान का जवाब माना जा रहा है। यानी सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि खाची ने राठौर पर क्या कहा, सवाल ये भी है कि ठियोग में कांग्रेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब कहर सिंह खाची एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। बताया जा रहा है कि ठियोग में पिंकी ठाकुर के आभार समारोह के दौरान खाची ने कुलदीप सिंह राठौर को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक समय राठौर को ठियोग में 11 लोग भी नहीं जानते थे और हमने उन्हें चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में टिकट को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। खाची ने कहा कि आने वाले समय में टिकट किसे मिलेगा ये पता नहीं, किसके भाग्य में क्या लिखा है ये भी पता नहीं। यानी इस बयान को सिर्फ मौजूदा विधायक पर टिप्पणी के तौर पर तो नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ठियोग की सियासत में टिकट की दावेदारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। खाची ने अपने भाषण में ब्राह्मण और क्षत्रिय का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमेशा ब्राह्मणों ने ही हिंदुस्तान में राज किया और क्षत्रियों के हाथों में हमेशा तलवारें रही है। उन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान की बात भी कही। अब राजनीतिक तौर पर इस बयान की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा रही है। कुछ लोग इसे सामाजिक संदर्भ में दिया गया बयान मान सकते हैं, लेकिन राजनीति में जब कोई नेता किसी मौजूदा विधायक के राजनीतिक भविष्य और टिकट पर सवाल खड़ा करता है तो बयान का असर उससे कहीं बड़ा हो जाता है। क्योंकि ठियोग सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, हिमाचल की राजनीति में ठियोग की अपनी खास पहचान है। यहां से कांग्रेस की राजनीति में कई बड़े चेहरे जुड़े रहे। ऐसे में अगर इसी सीट पर कांग्रेस के दो नेताओं के बीच राजनीतिक खींचतान सामने आती है तो इसका असर स्थानीय संगठन से लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव तक पड़ सकता है, खासकर तब जब 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है और हर पार्टी अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों की तलाश और समीकरण बनाने में जुटी हुई है। उधर विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर कुलदीप सिंह राठौर के समर्थन में एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने राठौर की राजनीतिक यात्रा, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और पार्टी के लिए उनके काम का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि कुछ जन नेताओं को किसी औपचारिक परिचय की जरूरत नहीं होती, उनका दशकों का संघर्ष, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण ही उनकी पहचान बन जाता है। विक्रमादित्य सिंह ने राठौर को हिमाचल की राजनीति का सशक्त और प्रतिष्ठित नाम बताया। अब यहां सवाल उठता है कि विक्रमादित्य सिंह को अचानक राठौर के समर्थन में इतनी मजबूती से उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक नेता के सम्मान में लिखा गया पोस्ट है या फिर इसके पीछे ठियोग की बदलती राजनीति का संदेश भी छिपा है? क्योंकि विक्रमादित्य ने अपने पोस्ट में किसी का नाम लेकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जिस समय और जिस संदर्भ में राठौर की राजनीतिक उपलब्धियां गिनाई उसे खाची के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी लिखा है कि राठौर ने एनएसयूआई से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाली। उन्होंने कहा कि राठौर ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और युवाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी विक्रमादित्य का संदेश साफ था, किसी नेता की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसे चुनाव में कौन लेकर आया या कितने लोग उसे जानते थे, बल्कि उसकी पहचान उसके लंबे राजनीतिक सफर, संगठन में योगदान और जनता के बीच काम से होती है। सबसे ज्यादा चर्चा विक्रमादित्य सिंह की उस लाइन की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि सच्चे नेतृत्व की पहचान पदों से नहीं बल्कि संगठन के प्रति समर्पण और जनता के प्रति जवाबदेही से होती है। अब इस लाइन को अगर खाची के बयान के संदर्भ में देखा जाए तो राजनीतिक संदेश समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि विक्रमादित्य ने खाची का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे खाची के बयान का जवाब ही माना जा रहा है। अब यहां एक और बड़ा सवाल, आखिर कहर सिंह खाची खुद ठियोग की राजनीति में कहां खड़े हैं? खाची कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और उन्हें प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में माना जाता है।
उनका नाम उस समय भी चर्चा में आया था जब शिमला के चराबड़ा में प्रियंका गांधी के घर की जमीन खरीदने के मामले में उनके नाम से जुड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी की बातें सामने आई थी। सुख सरकार में खाची को वन निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में उनका राजनीतिक कद भी कम नहीं है। दूसरी तरफ कुलदीप सिंह राठौर भी कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेता हैं। वो हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में ठियोग से जीतकर विधायक बने। यानी ठियोग में एक तरफ संगठन और चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले राठौर, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर मजबूत संपर्क और अपनी राजनीतिक पहचान रखने वाले खाची। यही वजह है कि दोनों के बीच किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी को सामान्य बयान मानना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल अब 2027 को लेकर है। क्या ठियोग में कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है? क्या खाची की नजर अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर है? क्या राठौर के सामने पार्टी के अंदर कोई चुनौती खड़ी हो रही है? और क्या कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे विवाद को शांत कर पाएगा? क्योंकि अगर यही खींचतान आगे बढ़ती है तो इसका नुकसान सिर्फ दो नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता भी अलग अलग खेमों में बढ़ सकते हैं और चुनाव के समय किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और कार्यकर्ता होता है। अगर चुनाव से पहले ही कार्यकर्ताओं में गुट बन जाए तो उसका सीधा फायदा विरोधी दल को मिल सकता है। फिलहाल कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से खाची के बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसीलिए यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि राठौर इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। क्या वो इसे नजरअंदाज करेंगे, क्या पार्टी के अंदर बात रखेंगे या फिर सार्वजनिक तौर पर जवाब देंगे? इसी तरह यह भी देखना होगा कि खाची अपने बयान को लेकर आगे कोई सफाई देते हैं या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, ठियोग की कांग्रेस राजनीति में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। एक नेता ने मौजूदा विधायक के राजनीतिक भविष्य और टिकट पर सवाल उठाया। दूसरे नेता यानी विक्रमादित्य सिंह ने बिना नाम लिए राठौर की राजनीतिक हैसियत और संगठन में योगदान को सामने रख दिया। यानी बयानबाजी भले ही दो नेताओं के बीच हो, लेकिन इसके पीछे 2027 की राजनीति की आहट साफ सुनाई दे रही है। अब देखना यही है कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम में दिया गया बयान बनकर रह जाता है या फिर ठियोग कांग्रेस में एक नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होती है। क्या खाची आगे राठौर के सामने खुलकर दावेदारी पेश करेंगे? क्या राठौर अपनी राजनीतिक प्रभाव को बचाए रख पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस हाईकमान ठियोग के इस संभावित टकराव को चुनाव से पहले सुलझा पाएगा? बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।